वीडियो में जानेंगे 3 फरवरी का जो आपका पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड के छात्रों का। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड क्लास 9th यानी आपका जो हिंदी का पेपर होने 3 फरवरी को, तो पेपर देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपका पेपर आने वाला है। तो पेपर में आप देख लेना स्टूडेंट, ये आपका 901 कोड रहने वाला है, हिंदी का पेपर होने वाला है प्रिय बच्चों। और यहाँ पर स्टूडेंट टोटल टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट टोटल नंबर प्रिंटेड पेजेस की बात करें तो 8 रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके लिए 75 अंकों का होने वाला है, यानी 75 अंकों का पेपर होने वाला है। यहाँ पर निर्देश की अगर बात करें स्टूडेंट, तो निर्देश आप लोगों को देख लेना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंक है, ठीक है। तो निर्देश कुछ इस प्रकार आपके ये स्टूडेंट, अगर आपको 75 में से 75 अंक पूरे चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, जिसका भी 3 फरवरी को पेपर एक, ठीक है, क्लास 9th का। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं। फर्स्ट जो कि आपका पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पर स्टूडेंट 6 नंबर में आपसे सही विकल्प पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला सही विकल्प आपसे पूछा गया है, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। तो हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और वीडियो को बार बार स्किप मत करना यार, बार बार स्किप करोगे तो आपका काफी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है, पहले का आपका ब वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका रीतिकाल, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा है अवधी, राजस्थानी, ब्रज, सदुककड़ी। तो यहाँ पर आपका थर्ड का उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, द वाला आपका हो जाएगा सदुककड़ी, ठीक है। तो द वाला आपको लगा लेना है, सेकंड का उत्तर सदुककड़ी हो जाएगा। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा गया, रस के अंग है 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर तीसरे का जो उत्तर है आपको लगा लेना है, स वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका चौथा, जो कि आपसे पूछा गया, झूरी ने दोनों बेलों को बोझ दिया था। तो क्या दिया था स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो चौथा है, चौथे का आपका क्या आंसर हो जाएगा, पहला आपका दिया ससुराल, दादी के घर, नानी के घर, मौसी के घर। तो यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा आपका वाला हो जाएगा ससुराल, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भाई किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। तो यहाँ पर आपका आ वाला दिया है द्विगु समास, सेकंड दिया है तत्पुरुष समास, तीसरा दिया है द्वंद्व समास, चौथा आपका पूछ दिया है अव्ययी भाव समास। तो पांचवे का उत्तर स्टूडेंट आपको लगा लेना है, स वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है विद्यार्थियों। एंड यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करूँ, छठा आपसे पूछा गया है, सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था। तो यहाँ पर अशोक नगर में, राजेंद्र नगर में, पुष्पा नगर में, राजीव नगर में। तो यहाँ पर छठे का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब वाला आपका हो जाएगा राजेंद्र नगर, ठीक है। यहाँ पर ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। स्टूडेंट पहले ही मैं बता दिया हूँ, फुल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, इसलिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भेज देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प हम चयन कर लिखिए, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है, खुलेगी साकल बंद, फिल इन द ब्लैंक्स की घर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, द्वार, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया है घर, खिड़की, द्वार। तो यहाँ पर द्वार आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, मांत्रिक क्षण में फिल इन द ब्लैंक्स की गणना होती है मात्राओं की, शब्दों की, अंकों की। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है मात्राओं की, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप है, फिल इन द ब्लैंक्स अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। और यहाँ पर चौथा आपसे पूछा गया, तिब्बती लोक टोंटीदार बर्तन को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको हो जाए तिड्री, ठीक है, तिड्री आपको लिख लेना है। एंड सेकंड है आपका, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कहलाते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। एंड यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नानी के मन में फिल इन द ब्लैंक्स की आजादी के प्रति जुनून था, देश, स्वयं, घर। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है देश, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके 6 नंबर स्टूडेंट पक्के करवा दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको देख लेना है बच्चों, जो कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य असत्य बताना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला देख लीजिएगा, पहला आपसे पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य को देवता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहले का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले का आपका हो जाएगा यहाँ पर आपको सत्य हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, लेखिका रामचरितमानस एक खंड काव्य। तो यहाँ पर नहीं, रामचरितमानस खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य। तो इसका असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका सत्य हो जाएगा बच्चों। एंड नेक्स्ट जो आपका है असत्य हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आपका असत्य हो जाएगा। एंड यहाँ पर स्टूडेंट आपका थर्ड दिया हुआ है, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। तो हाँ, वो उर्दू भाषा के जानकार थे, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका खाना एक क्रिया शब्द है। यहाँ पर चौथे का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खाना एक क्रिया शब्द नहीं है स्टूडेंट, इसका आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पर पांचवा एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो यहाँ पर एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो यहाँ पर जी हाँ नहीं होते, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो है सही जोड़ी पूछी गई है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछे गए। ठीक है, यहाँ पर स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपको मिलान करना है बच्चों। ठीक है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद करके जाना है क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है ग्राम श्री, तो ग्राम श्री को आपको कहाँ से मिला लेना है स्टूडेंट, और स्टूडेंट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं फुल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग वीडियो के बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला गया है ज्ञान श्री, तो ज्ञान श्री को आपको कैसे मिलाना है स्टूडेंट, तो जो आपका ज्ञान श्री है उसको मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यार वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो पहले को आपको 6 वाले से मिला लेना है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, एंड सेकंड आपका 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है त्रैवार्षिक, क्या हो जाएगा त्रैवार्षिक, तो यहाँ पर आपका त्रैवार्षिक से आपको मिला लेना है, जो कि आपका 6 वाला ऑप्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका मनोरथ, तो मनोरथ को आपको कहाँ से मिलाना है स्टूडेंट, मनोरथ जो आपका हो जाएगा तीसरा, तो तीसरे का आपको मिला लेना है बच्चों ग वाले से, मनोरथ मतलब इच्छा। ठीक है, तो मनोरथ को आपको इच्छा से मिला लेना है, इच्छा यहाँ पर आपको दिख रही होगी। बाकी स्टूडेंट आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि सही जोड़ी में थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों, तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सही जोड़ी में कहाँ पर कुछ मिस्टेक आप लोगों को लग रही है। बाकी अगर चौथे की बात करूँ तो चौथा तो आपको स्टूडेंट हो जाएगा ड वाला हो जाएगा श्याम नारायण दुबे। ठीक है, जो मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ड वाला। ठीक है, पांचवा आपका है शत्रु का विलोम, तो शत्रु का विलोम क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको मित्र लगा लेना है, और यहाँ पर इस जल के प्रलय में, तो यहाँ पर जो छठा है, छठे का आपको क्या मिलाना है स्टूडेंट, छठा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर होएगा। बाकी स्टूडेंट मैं आपको जो बताया हूँ वो आपको करेक्ट बताया हूँ, बाकी अगर नहीं पता है आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पूछा गया है रसखान किसके अन्य भक्त थे, तो रसखान किसके अन्य भक्त थे, यहाँ पर आपको लिख लेना है कृष्ण। ठीक है, पहले का आपको हो जाएगा कृष्ण। सेकंड आपका दिया है जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टूडेंट कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष। ठीक है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार आपको लिख लेना है। थर्ड आपका दिया है साहित्यक पुरखे किसे कहा गया है, तो साहित्यक पुरखे किसे कहा गया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कबीर दास। ठीक है, साहित्यक पुरखे कबीर दास को कहा गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट से अगर बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पर आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था, तो चौथे का जो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों क्या मंगवाया था, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है राम स्वरूप से क्या मंगवाया था, चादर। ठीक है, चादर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल संयुक्त मिश्रित, तो यहाँ पर कितने होते हैं स्टूडेंट आपको बताना है 3 होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो जो आपका स्टूडेंट छठा है, छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल 6 नंबर पक्के कर लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपका पूछा गया है पद्य साहित्य के इतिहास में कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम बताना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में प्री विद्यार्थी पूछा गया है। अथवा में आपको देख लेना है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, बाकी इसका सोल्यूशन वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से समझना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सातवां है रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की आपको क्या 2 विशेषता बतानी है। एंड 8वां आपसे कवि पंत में गाँव में हरता जन मन क्यों कहा है। ठीक है, एंड अथवा में आपसे पूछा गया किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, बताना है कारण के साथ। एंड 9वां क्वेश्चन है आपका बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के सम्मान ने क्यों, लिखना है, ये भी 2 नंबर में है। एंड अथवा में आपसे पूछा गया मान सरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड 10वां क्वेश्चन दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। एंड अथवा में पूछा गया स्थायी भाव संचारी भाव में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, एंड
नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन पूछा गया, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताना है, जो कि आपके 2 नंबर में पूछा गया। एंड 12 क्वेश्चन है, गद्य की कोई 4 गुण आपको विधायक का नाम बताना है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया। अथवा में आपका निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता लिखिए। एंड 13वां क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, महादेवी वर्मा और हरिशंकर परसाई की आपको 2 रचनाएं भाषा शैली लिखना है। एंड यहाँ पर 14 क्वेश्चन है आपका, लेखक राहुल सांकृत्यायन के ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया है। ठीक है। और अथवा में अगर बात करूं तो यहाँ पर पूछा गया, किस घटना ने शालीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया, लिखिए। ठीक है। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता लिखिए, जो कि आपके क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछी गई है। अथवा में आपसे पूछा गया है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों सीख गई। ठीक है। एंड यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अंधे की लाठी। ठीक है। अंधे की लाठी, ईद का चाँद होना, मतलब। ठीक है। एंड यहाँ पर अथवा में आपका निपात शब्द की परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। एंड यहाँ पर 17 क्वेश्चन की अगर बात करूँ बच्चों, तो 17 क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, फणीश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। ठीक है। फणीश्वरनाथ के। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट आपका 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश के लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर में पूछी गई है। ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है अच्छे से, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग कर दोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो एंड में बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, आपको गद्यांश दिया है स्टूडेंट, गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देना है। यहाँ पर ये आपको 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ पर अथवा में अगर बात करूँ तो ये भी अथवा का भी आप लोगों को यही सीन है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, यहाँ पर तो आपसे पूछा गया है भाई 20 क्वेश्चन है, जल है तो कल है, एक विषय पर आपको अनुच्छेद बताना है 3 नंबर में। वार्षिक परीक्षा की तैयारी में 2 मित्रों के मध्य आपको संवाद बताना है बच्चों। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न अपठित काव्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है बच्चों, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है। ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके, तो वहाँ से आप लोगों को पढ़ के इनमें आंसर लिखना है। ठीक है। बाकी अथवा में भी आप लोगों को यही करना है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर अच्छे से देख लेना है स्टूडेंट। आपको ये प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन है, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था। तो यहाँ पर आपको देख लेना है स्टूडेंट, जो अमूल्य धन था रावण के पास। बाकी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से कर दिए होंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, अपने प्राचार्य को स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखनी है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर की पूछी गई है। अथवा में आपसे पूछा गया, प्रातःकालीन के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। बाकी 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको एक निबंध लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट बिल्कुल 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, मोबाइल लाभ हानि, विद्यार्थी अनुशासन, पुस्तकालय, तो इसमें आपको निबंध लिखना है स्टूडेंट। अब रही बात इसके सॉल्यूशन में जल्दी आपको PDF की लिंक बायो में दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना।